दीपाली मैम और दीपाली शाह जी, अब आप मास्टर नहीं रहे हैं, आपको पद से हटा दिया गया है। आपके रोजी रोटी पेट पे बड़का वाला बिहारी लात पड़ गया है। तो यदि आपका माइंड गर्म है तो पहले पानी पी लीजिए। हम दुश्मन का भी स्वागत करते हैं। आपको पानी नहीं पीना मत पीजिए, हम पी लेते हैं। ज्यादा नहीं पिएंगे, बोलने में डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो आप क्या बोले थे? बिहारी हैज नो सिविक सेंस। और क्या बोले थे? इफ बिहार इज रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया, इंडिया विल बी बिकम अ डेवलपमेंट कंट्री। कुछ ऐसा ही बोले थे। तो बिहारी आपको गवार लगता है। बिहार को यदि भारत से यदि बिहार को हटा दिया जाए तो भारत विकसित देश बन जाएगा, डेवलपमेंट बन जाएगा। तो आप बिहार के बारे में जानती क्या? बिहारियों को कुछ भी बोलने से पहले, या बिहार को आप बोले लद्दाख में देता, तो लद्दाख में जब घोंप देता वहां चीन वाला सब, तो आप बिहार के बारे में बोलने के लिए क्या अपना बच्चा को लो बोलने के लिए भी नहीं रहते। तो फिलहाल आप बिहार आए तो सेफली है, सिर्फ आपको पद से हटाया गया। आप बिहार के बारे में बोलने से पहले सोचे शून्य, शून्य समझते हैं ना? शून्य, चलिए शून्य नहीं समझते हैं। वो जो पैसा जिसके लिए आप नौकरी करते हैं, भरण पोषण, गांधी जी, हाँ महात्मा गांधी, ओकरा चिंते हैं? पैसा पे जो रहता है, खाने पीने हगने मुतने सब कुछ के लिए उसका जरूरत पड़ता है। आजकल बाथरूम जाइएगा बाहर में, उसमें भी 10 टका 20 टका लेता है, और 5 मिनट का 10 रुपया लेता है सर। तो महात्मा गांधी जब स्टार्ट किए थे अपना सत्याग्रह, तो वो बिहार के चंपारण जिले से स्टार्ट किए थे, और वो सत्याग्रह बहुत बड़ा रूप लिया था आगे चल के। तो आगे आपको बहुत कुछ बता। नमस्कार, मेरा नाम है मनी यादव और मैं बिहार से हूँ, और आज बात भी बिहार की करने वाला हूँ। तो बिहार के बारे में जो बताने वाला हूँ वो क्या है, वो बिहार के बारे में कुछ विशेष जानकारी है। कई लोग ऐसे हैं जिसको बिहार के देख के ओकरा जलता है। अब आगे जलता है कि पाछे जलता है, बीच में जलता है, कात में जलता है, लेकिन जलता है। तो कुछ ऐसे आदमी जो है जिसको जलता है, और वो बिहार के बारे में आके अपने मनमौजी से कुछ बोल देते हैं। कभी ये बिहार अनपढ़ है, बिहार को भारत से हटा देना चाहिए। ऐसे एक पागल आदमी, पागल पागल मैं उसे इसलिए कह रहा हूँ, उसके जैसा पागल भी ना कहे, उसको महापागल कहे तो बेहतर होगा। महिलाओं का सम्मान बिहारी करते आया है, करता है, जिस वजह से आज वो कौन, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ी सी सुन लो। वो जो है अभी भी बिहार में है, या बिहार से चली गई घंटा हमको कुछ पता नहीं है उसके बारे में, है कि गई, और बाद बाकी चीज पता है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो वीडियो बना के बिहारियों को कुछ कुछ बक रही है। बिहारियों के पास सिविक्स नहीं है, बिहार को यदि भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत एक विकसित देश बन सकता है। तो हेलो मैडम दीपाली शाह, सॉरी मैडम नहीं हो आप, क्योंकि आप पद से हटा दिए गए। और ये जो है दीपाली शाह, इसका वीडियो आप लोग को प्ले करके दिखाएंगे अभी। ये एरू गेरू 8वां 9वां 6ठा 7वां के मास्टर नहीं है, ये मास्टरनी है केंद्रीय विद्यालय के। और ये बिहार के बारे में यदि ऐसा बोल रही है तो इसका क्या मानसिकता हो सकता है? या तो बिहार के प्रति इसके मन में ऐसा कुछ द्वेष है, क्या बिहारी कौन इसके साथ क्या किए हो भाई, कितना टेंशन में है ये, या फिर हो सकता है कि वायरल होने के लिए कर रही हो। दो ही मानसिकता हो सकती है। अगर आप लोग को थोड़ा मेरा बोलने का तरीका इधर उधर लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन इन्होंने जैसा हरकत किया है इसके लिए यही सही। तो शुरू करें इसके बारे में बताना डिटेल से। तो जी हाँ सुनिए आप। बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट पोस्टिंग दे दी, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। दे हैव जीरो सिविक सेंस, आई मीन इट, जीरो सिविक सेंस। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। ये मैम जो है इसका ट्रांसफर जहानाबाद में बिहार में हुआ, शिक्षिका है केंद्रीय विद्यालय की, और ये 2 वीडियो अपलोड करती है, जिसमें कि एक में ये कहती है कि बिहारियों के पास सिविक साइंस नहीं है, बिहारी है नो सिविक साइंस, और दूसरा में कहती है कि बिहार को यदि भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत एक विकसित देश बन सकता है। बिहार की वजह से भारत पिछड़ा है, इनका मानसिकता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार के पास ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। तो सुनो, अगर तुरंत तक ये वीडियो जाता है ठीक है, अब नहीं जाता है तो हम क्या करें? आप लोग एक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि वीडियो देख रहे हैं तो, और वीडियो पूरा देखिएगा। गुप्त साम्राज्य के बारे में सुने हैं मैम? गुप्त साम्राज्य
चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चाणक्य और क्या, पाल वंश, पाल साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसके बारे में आपको जानकारी है? चलिए छोड़िए, इतना बात क्या, आप मास्टर हैं, टीचर, शिक्षिका, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो सुने ही होंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तंत्र, विज्ञान, धर्म और दर्शन का एक समय में बहुत बड़ा केंद्र था। देश विदेश से आदमी यहाँ पढ़ने आते थे। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसके बारे में आप जानते हैं? ये भी बिहार से ही था। और अशोक सम्राट, उसका तो नाम सुने ही होंगे। जब अशोक ने तलवार पकड़ा, हथियार पकड़ा, तो अगल बगल के जो देश थे एक अखंड भारत बना दिया। आज भले भारत बिखर गया है, लेकिन एक समय था जब सम्राट अशोक ने भारत को पूरा अखंड भारत बना दिया। टूटा फूटा जो देश था, आज जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान जो देख रहे हैं, ये सब एक समय में भारत में था। और वो अशोक सम्राट कहीं और के नहीं थे, हमारे बिहार के थे। जब अशोक सम्राट शस्त्र त्यागे तो शांति का ऐसा पाठ पढ़ाया कि आज भी विश्व में पूरा एक उदाहरण दिया जाता है अशोक सम्राट के शांति का। और बौद्ध धर्म के बारे में आप सुने हैं? हाँ, बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में तो आप सुने ही होंगे। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, उसके बारे में जानते हैं आप? जी, अगर आप नहीं जानते हैं तो सुनिए। जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो ऐसा बकचोदी करते हैं। भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, उसका जन्म भी यहीं बिहार में हुआ था। और भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, उसको इसी बिहार में बोध गया में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। अशोक का स्तंभ, इसके बारे में पता है आपको? अशोक का स्तंभ बहुत बड़ा स्तंभ है। खाली बड़ा करने से काम नहीं चलेगा। अशोक स्तंभ का आज जो 4 गो शेर वाला देखते हैं, हर जगह संविधान का अथी लगल रहता है। अशोक का लाट, इसके बारे में जानते हैं आप? आप जब मास्टरनी बने होंगे ना, शिक्षिका, तो आपके जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो पे ये मोहर मारल होगा। और इसका इतना ताकत है कि जिस कोरे कागज पे इसका मोहर लग जाए तो उसका महत्व ही बढ़ जाता है, क्योंकि ये संवैधानिक पद और संविधान को दर्शाता है। अशोक का लाट। यहाँ तक तो आप सुने। और जानिएगा बिहार के बारे में। संस्कृति, बाहर से लोग आते हैं, विदेश और से कहते हैं ओह माय गॉड, बिहारी कल्चर इज द बेस्ट। बिहार की संस्कृति का उदाहरण बहुत जगह दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है। मधुबनी पेंटिंग, चलिए छोड़िए, मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप क्या जानिएगा, इतना चीज नहीं जानते हैं। हाँ तेरी का, आपको तो एक बात बताना बिसरिए गए हम। मखाना के बारे में सुने हैं? मखाना, अभी अपना नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि मखाना सबको खाना चाहिए। मखाना सबको खाना चाहिए। आप खाए हैं कि नहीं पता नहीं, बट मखाना का सबसे ज्यादा उपज यदि कहीं होता है तो वो अपने बिहार में होता है, हमारे बिहार में। अब मखाना भी छोड़ो यार, लीची तो खैले हो कबो न कबो। काश तोहर मुँहों के बोली लीची जैसा मीठ रही तो आज ही नौबत ना आई कि तोहरा की नौकरी से निकाल दे। तो लीची का पता है, लीची का भी सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे बिहार में होता है। 1857 की क्रांति मंगल पांडे स्टार्ट किए थे। मंगल पांडे जी शहीद हो गए। मंगल पांडे का साथ देने वाले उस टाइम में सबसे अधिक यदि कहीं का सैनिक था तो वो बिहार का था। आपको ये सब पता है? हाँ तेरी, इतना बात तो आप सुन लिए अभी तक बिहार के बारे में। वो मजेदार बात बताते हैं। आप नौकरी किस लिए करते हैं? ये ना माल मिले तो उस पे देखते हैं पैसा, पैसा गलत मत बुझिए। उस पे बापू महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गांधी जी को तो पहचानवे करते होंगे। गांधी जी के लिए तो आप नौकरी करियो रहे होंगे कि आपके बबुआ सब के मन के इच्छा पूर्ण होके, बढ़िया से पढ़े लिखे, खाए खाती, सब कुछ में जरूरत पड़ेला भाई पैसा के। तो गांधी जी तो आप अच्छे से जानते होंगे, और हर कोई जानता है गांधी जी को भाई, तो आप भी जानते ही होंगे। तो
गांधी जी भी अपना पहला सत्याग्रह यही हमारे बिहार से स्टार्ट किए थे, बस चंपारण से, और आगे चल के वो क्रांति, वो सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के सामने आए। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति, आप शिक्षिका हैं तो जानते ही होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम सुने हैं ना? वो भी कहाँ के थे? हमारे बिहार के, जीरादेई गांव, सिवान जिला के। जयप्रकाश नारायण, ये नाम सुने हैं आप? जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नेता, इमरजेंसी याद है? वो छोड़िए, इतना बात का बताएं आपको इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी जी की उस शख्स सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई आंदोलन का बिगुल फूका था तो वो था जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। वो आंदोलन आज़ादी के 1947 आज़ादी के बाद का भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था, जेपी आंदोलन। और भारत में जो आज नेता देख रहे हैं ना, इतना है, तो उसमें हमको लगता है 50% नारायण जी के चला चटिया होंगे। क्या आपको पता है मैडम, सबसे ज़्यादा IAS IPS IFS हमारे बिहार से ही जाते हैं? ये बात आपको पता नहीं है? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, सबसे पुराना हिंदू मंदिर कैमूर के कोरा क्षेत्र में मुंडेश्वरी मंदिर, नाम सुने आप? भारत इसीलिए जाना जाता है, भारत खासकर मंदिर, पुरानी इमारतों, स्तंभों के लिए जाना जाता है, जहाँ लोग विदेश से आते हैं देखने के लिए। पर्यटक आते हैं और देखते हैं, आनंद लेते हैं। आप गए हैं कभी? नहीं गए हैं? तो नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, शायद आपको इसकी जानकारी भी नहीं होगी। हाँ मैम, आपने जो ये वीडियो अपलोड किया था उसमें तो आपको MB लगे होंगे ना? हाँ लगे थे ना मैम? जब आप वीडियो पोस्ट करते हैं या फिर यूट्यूब चलाते हैं और कुछ करते हैं तो उसमें MB लगता है ना। वाईफाई जानते हैं ना मैम? आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षिका हैं, आपको पता होगा वाईफाई। पता है मैम, दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन हमारे बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना में है। कभी जहानाबाद तक तो आ ही गए हैं, पटना भी आ जाइए। अशोक राजपथ से दानापुर तक इसका क्षेत्र पता है मैडम? 20 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है। और इससे पहले 3 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र चाइना के नाम था रिकॉर्ड, लेकिन अब वो भारत के नाम हो गया है, और वो भी बिहार को लेके। आप ऐसे कैसे कुछ बोल देते हैं? आपकी सोच दर्शाती है कि हम लोग बिहारी हैं, हम आपसे अच्छे से पेश आ रहे हैं, लेकिन आपकी कैसी मानसिकता है मैम? आप तो बाहरी हैं, ऊपर से पढ़े लिखे हैं ना, आप शिक्षिका हैं। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हो। आपकी ऐसी सड़ी हुई गंदी भद्दी कैसी नाली वाली सोच कैसे हो सकती है आपकी मैम? दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप, केसरिया स्तूप, जो बौद्ध धर्म सबसे बड़ा स्तूप है, पता है कहाँ है? हमारे बिहार में, चंपारण जिला के केसरिया कस्बे में है। कभी जाइए मैम, देखिए उतना बड़ा स्तूप। बाहर से, विदेश और से बहुत लोग आते हैं उसका दर्शन करने, देखने उस बौद्ध स्तूप को। सबसे बड़ा स्तूप है मैम, कभी आके देखिए आप भी। हो सकता है आपका मन शुद्ध हो जाए उतना बड़ा देख के स्तंभ, आपके विचार में कुछ परिवर्तन है। कभी जाइए मुंडेश्वरी मंदिर, कहीं माता की कृपा हो जाए और आपका बुद्धि फिर जाए, आपका मानसिक संतुलन ठीक हो जाए। ये बात तो शुभांकर जी बोले थे, ठीक ना? और शुभांकर जी से पहले रामधारी सिंह दिनकर जी बोले थे, जब नाश मनुष्य पर छाता है सबसे पहले विवेक मिट जाता है। एकदम मस्त है। और ये लाइन शुभांकर जी आप ही के लिए बोले थे प्रश्न, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मिट जाता है। और एक बात, और ये कविता जिन्होंने लिखी, ये कविता की पंक्ति है, वो भी हमारे बिहार से ही थे, रामधारी सिंह दिनकर जी, बेगूसराय से। और पता है उसे राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, और वो भी एक बिहारी थे। समझ में आया मैम? आपको जीरो के बारे में पता है मैम? जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए जीरो का जरूरत है ना। और वो जीरो किसकी देन है पता है? हमारे बिहार के पाटलिपुत्रा के सबसे बड़े
खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी की, और उस जीरो की वजह से ही आज 10, 100, 20, 30, 40 लिखा जाता है। इसके बारे में तो आप जानते ही हो। चलिए मैम, आपका ध्यान हम थोड़ा सा खेल की ओर आकर्षित करते हैं। धोनी, 7 नंबर की जर्सी, MS धोनी, नाम सुने हैं ना? मैच उच देखते हैं आप? नाम सुने होंगे शायद। अब धोनी को कौन नहीं जानता भाई, सब जानता है। पता है वो भी हमारे बिहार से ही थे। और आप आज आप बोलिएगा कि वो तो झारखंड से हैं, तो एक बात बता दें आपको कि झारखंड, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको इतना बुद्धि होता तो आप बिहार के बारे में ऐसा बोलते ही नहीं। 2000 ईस्वी में जो है झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है। तो उससे पहले 3 ICC ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी जी हमारे बिहार के थे। चलिए खेल से, ओहो हो, आप तो कहाँ से हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं। बॉलीवुड मूवी देखते हैं? हाँ, कालीन भैया के दुल्हन है, कट्टा का व्यापार है उसका। पंकज त्रिपाठी नाम सुने हैं? चलिए, पंकज त्रिपाठी की तो भकाल मचा दिए मिर्जापुर लेके। अब मनोज वाजपेयी को कारगिल जैसा मूवी, संजय मिश्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सबको जानते हैं? अरे ऐसे बहुत हैं, सुशांत सिंह राजपूत हैं हमारे पूर्णिया से, बहुत हैं बॉलीवुड में। लेकिन आप देखते होंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं आपके दिमाग में कौन सा कीड़ा काट लिया है कि आप ऐसे बकबक कर रहे हैं। या आपको बिहार में वर्तमान में लाते हैं। इधर कुछ दिन पहले टीचर भर्ती वाला पता है, 5 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटा गया था, 3 लाख की 5 लाख। युवा नेता तेजस्वी यादव के बारे में जानते हैं? हाँ, चलिए तेजस्वी यादव के बारे में आप बाद में जानिएगा। लालू यादव के बारे में जानते हैं? हाँ, जिसको आज लोग बहुत कुछ कहता है, ठीक ना? बहुत कुछ बोलने के लिए सब बोलता है यार, जैसे आपने आके बकचोदी कर दी, इसी तरह। तुम्हें पता है लालू यादव जब रेल मंत्री बने थे ना, तो पहली बार भारत 500 करोड़ के मुनाफा में रेल गया था, भारतीय रेल का। ये बात आपको कहाँ से पता होगा? आपको बिहार के बारे में इतना बात बताए वो पता नहीं था, तो लालू यादव के बारे में आपको कहाँ से पता होगा? चलिए, तेजस्वी यादव, लालू, नीतीश कुमार को जानते हैं? वर्तमान के बारे में बता रहे। अभी नीतीश जी का क्या हालत है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब नीतीश जी रेल मंत्री थे तो एक हादसा की वजह से वो रेल मंत्री पद से रिजाइन दे दिए थे। ऐसे थे नीतीश जी, जानते हैं? नहीं जानते? चलिए, तो यही हम अपना वीडियो एंड करते हैं। और ऐसे लोगों से, ऐसे लोग जिसके मन में बिहार के प्रति ये छोटे छोटे कीड़े काटते हैं और बड़े बड़े घाव कर देते हैं, जिस घाव की वजह से वो मानसिक प्रेशर में आके बिहार के बारे में उलूल जुलूल बातें करते हैं, तो यदि आप बिहारी हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के पास, खास करके जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और आके कुछ भी बके, तो ऐसे लोगों को कारागार में डालना चाहिए, सरकार इस पे कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को भीतरी ले, ठीक है? ऐसे आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब इसके लिए कोई ऐसा वैसा नहीं बोलेंगे कि छोड़ दिया जाए या कुछ किया जाए, सर हर्ट होता है, बिहारी है, और बिहार के बारे में यदि कोई गलत बोलता है तो बहुत हर्ट होता है। ऐसे आदमी को भीतर घुसा दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।